Assalamu alaikum dear students. I am Farhan H. Mirza, as you all know, and today we are going to start a new subject, and that is marketing, and I will be teaching you this subject this time. Let's start with the term that what is marketing. Marketing का जो normally concept लिया जाता है या जो हमारे जहन में word marketing सुन के आता है, that is कि आप अपनी product को कितना efficiently किसी कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, या जो भी आप किसी भी बिजनेस तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप उसे कैसे परसुएड करेंगे कि वो दूसरों को छोड़कर और आपकी प्रोडक्ट परचेज करें. ठीक है. सो बिफोर आई स्टार्ट द प्रॉपर लेक्चर और सब्जेक्ट को प्रॉपरली स्टार्ट करूं, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए पहले जानना ज़रूरी है, तो ताकि आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग है क्या? अगर प्रॉपरली हम इसे एज अ डेफिनेशन जो है तो दैट इज मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, set of institution and process for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that have value for customer, clients, partner and society at large. अब देखें, इसमें बहुत से टर्म्स यूज की गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे बना रहे हैं. मतलब यहाँ एक बात जहन में रहे कि अब के जहाँ से मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है बेसिक वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी शुरू की है. ठीक है. कम्युनिकेटिंग, नेक्स्ट टर्म. कम्युनिकेटिंग मतलब कि आप कितना एफिशिएंटली अपनी प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी तरफ कि हमारे पास है क्या. डिलीवरिंग, आप अपनी प्रोडक्ट को कितना एफिशिएंटली लोगों तक पहुंचा रहे हैं किसी भी चैनल से. फॉर एग्जांपल, अगर आप नेस्ले कम्स अप विद सम न्यू कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल नेस्ले अरायता वो लॉन्च कर रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले हुआ था, अराउंड 10-15 ईयर्स अगो, तो वो कितना एफिशिएंटली लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि वी हैव मेड सच थिंग, एंड वो कितना एफिशिएंटली आगे रिटेल कस्टमर्स तक ये डिलीवर कर सकेंगे. एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, नॉर्मली एक्सचेंज जो होता है रिटेल प्रोडक्ट में, दैट इज कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट एक्सचेंज में आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, और उसको जो है ना और एक्सचेंज ऑफरिंग कहते हैं. नेक्स्ट, सबसे पहला कस्टमर, एक और टर्म यूज की. कस्टमर मतलब वो जो आपका प्रोडक्ट रिटेल एंड पे खरीदा, दैट इज योर कस्टमर. क्लाइंट, नॉर्मली क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपकी सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फाइनेंस का मैनेजर हूँ, तो वो मेरी सर्विसेज परचेज कर लेते हैं मुझसे. दे नो अबाउट मी कि आई एम फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर, और वो मेरी सर्विसेज परचेज करके कहते हैं जी कि आप हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स या ऐसी चीज़ें डील करें. पार्टनर्स, मतलब आपके उसमें पार्टनर्स भी हो सकते हैं, एंड सोसाइटी एट लार्ज. बेसिकली जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो होल सोसाइटीज नोज दैट, तो वहाँ से जो है ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया हो जाता है कि सोसाइटी को क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ हमें बनानी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टर्म विच हैज़ बीन यूज्ड इज व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो मार्केटिंग रिसर्च इज अ फंक्शन दैट लिंक्स द कस्टमर, कंज्यूमर एंड पब्लिक टू द मार्केटर थ्रू information used to identify and define marketing opportunities and problem, generate, refine and evaluate marketing actions, monitoring marketing performance and improve understanding of marketing as a process. Marketing research specifies the information required to address these issues, design the method of collecting information, managing and implementing the data collection process, and analyzing the result, and communicate the finding and their implications. अब देखें यहाँ पे मतलब मार्केटिंग रिसर्च वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कंज्यूमर, कस्टमर, सो बेसिकली दैट मीन्स कि जितना भी मार्केट रिलेटेड डाटा है कि प्रोडक्ट की स्टैंडिंग क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें किसी तरह मार्केटिंग मैनेजर्स तक पहुंच सकें. अच्छा, फिर जब ये सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती हैं कि हमारी प्रोडक्ट है जो उसको लॉन्च करने की हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है और हम उसको कैसे लॉन्च कर सकते हैं. और उसके बाद जनरेट, रिफाइन और एवेल्युएट मार्केटिंग एक्शंस, एक टर्म मैंने यूज़ की थी कि मतलब कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ऐसी लाइन ऑफ एक्शन बनाई जाए कि एफिशिएंटली प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जा सके.
अच्छा, उसके बाद जब मार्केटिंग हो रही होती है तो उसके ऊपर एक और टीम बैठी होती है कि जो मॉनिटर कर रही होती है कि जो मार्केटिंग टीम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे केस की पिछले दिनों मार्केटिंग चल रही थी, तो उस मार्केटिंग के टॉप पे मैं बैठा हुआ था, जो मैं हर चीज़ को देख रहा था कि जो जो हमने टास्क दिए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। और मेरे साथ कयूम भाई फ्रॉम स्टूडेंट अफेयर्स, जिशान भाई, सरकैसर, सरदील, बजाज साहब और ये सारे लोग हम वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को देख रहे थे कि हमारी मार्केटिंग परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। उसके अलावा एक और टर्म यूज़ की, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, कि हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं ये हम कर क्या रहे हैं, कैसे हो रही है और इसका मकसद क्या है। और ये पूरा प्रोसेस अब जब एक बार मार्केटिंग हो जाती है तो इसका एज एग्जाम्पल रख लिया जाता है ताकि इसको आगे भी यूज़ किया जा सके। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च जब होती है तो बहुत से इश्यूज सामने आते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अगर मार्केट में नहीं चल रही तो उसके ना चलने की वजह क्या है। अच्छा, जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन दोबारा एनालाइज की जाती है कि अगर कोई इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि किसी ज़माने में देखें कि मिल्क पैक ऑन द टॉप जा रहा था, लेकिन अचानक मिल्क पैक पिटता चला गया और अभी जो है मार्केट में 3rd की 4th पोजीशन पे चला गया। नूरपुर और ऑलपुर उससे ऊपर आ गए हैं। हलीब एक बहुत बड़ा ब्रांड था जो डेयरी प्रोडक्ट्स का था, वो आज मार्केट में कहीं नज़र ही नहीं आता है। निराला स्वीट्स एक बहुत बड़ा ब्रांड था, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी सही नहीं बना सके और वो पिट गए। और ढाका स्वीट्स और इस किस्म के जो दूसरे छोटे ब्रांड्स थे वो आज उनसे निकल के आगे आ गए हैं। तो इस किस्म के जो इश्यूज होते हैं वो एड्रेस किए जाते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो कि हम आउट ऑफ मार्केट ना हो। अच्छा, उसके अलावा होता है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जा रही है। अच्छा, आइदर सर्वे किया जा रहा है, 1-to-1 इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, शॉप्स पे जाया जा रहा है, घरों में जाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मीन क्या है, वेदर हम न्यूज़पेपर में सर्वे दे रहे हैं, 1-to-1 घर पे सर्वे दे रहे हैं, कोई लोग हमारे जा रहे हैं घरों में जाके इंटरव्यूज़ करके ले आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और इस टोटल ये सारा बेसिकली मार्केट रिसर्च को आप कह लें कि डाटा कलेक्शन प्रोसेस है। फिर उस प्रोसेस से जो डाटा मिला है उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करके एक फाइंडिंग निकालनी है कि हमारी पोजीशन क्या है। अच्छी पोजीशन है तो क्यों अच्छी है, कौन कौन से फैक्टर हैं कि जिनके थ्रू हमारी पोजीशन अच्छी जा रही है, उनको रिटेन करना है। और उसके अलावा अगर किसी वजह से कहीं हम पीछे जा रहे हैं, वी लैक इन समथिंग, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि क्यों हम जो है लैक है, पीछे हम क्यों जा। ओके, नेक्स्ट टर्म इसमें आ रही है ब्रांड। ब्रांड की अगर बाई डेफिनेशन जाएं तो इसको कहा जा सकता है, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल और एनी अदर फीचर दैट आइडेंटिफाइज वन सेलर्स गुड और सर्विसेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स। मतलब आप इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका इतना नाम बन गया है मार्केट में कि आप एक ब्रांड बन गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑलपर की एग्जांपल दी। अब अगर आप मार्केट में जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग जाके उनसे ये नहीं कहते कि वी नीड द पैक्ड मिल्क, वो सीधा कहते हैं जी ऑलपर दे दें। मतलब कि वो जो मिल्क है, जो पैक्ड मिल्क आता है टेट्रा पैकिंग में, वो अब ऑलपर के नाम से जाना चाह रहा है। नो वन नोज कि और भी ब्रांड्स हैं, मतलब किसी ना किसी को याद हो शायद कि एक मिल्क पैक नामी ब्रांड होती थी। मतलब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स क्या कहेंगे, जाएंगे सीधे और वहां जाके कहेंगे जी कि हमें ऑलपर्स दे दें। मतलब ऑलपर्स जो है अब वो दूध की मार्केट में, ये डेयरी प्रोडक्ट की मार्केट में एक पहचान बन चुकी है उसकी। इतना बड़ा सेटअप बना लिया उन्होंने, इतनी अच्छी उनकी सर्विसेज थी कि उसके नाम से एक ब्रांड चल पड़ी है। उसके अलावा इसमें आपके फीचर्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो KPMG है, एक ऑडिट फर्म है। अब जहाँ पे भी कभी भी कहीं भी किसी भी कंपनी का ऑडिट कराने का नाम आएगा वो फटाफट कहेंगे जी KPMG वालों को बुलाओ। और जैसे ही KPMG का नाम लिया जाएगा लोगों को आइडिया होगा, अच्छा हाँ वो जो और एक जो फाइनेंस की फर्म है जो ऑडिट करती है। सेम गोज विद नस्ट का जैसे ही नाम लिया जाएगा तो एक ब्रांड बन गया, वो फटाफट कहेंगे वो अच्छा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। फास्ट का जैसे देखे ब्रांड बन गया कंप्यूटर साइंसेज में। ये मैं स्टूडेंट रिलेटेड और स्टडीज रिलेटेड एग्जाम्पल्स इसलिए भी दे रहा हूँ कि आपको ईजी हो जाए समझना में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंट लर्निंग। मतलब इस तरह कुछ ना कुछ आपका ऐसा फीचर हो जो आपको बाकी सब से जो है ना उर्दू में कहें तो मुमताज़ कर दे या दूसरों से आपको डिस्टिंक्ट कर दे कि आप दूसरों से काफ़ी हद तक डिफरेंट है या किस वजह से डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट आती है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, के मार्केटिंग की टाइप्स क्या क्या है।
सबसे पहले आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एसोसिएशन ऑफ नेशनल एडवर्टाइजर के मुताबिक डेफिनेशन ये है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फोकसेस ऑन लिवरेजिंग इंडिविजुअल्स हु हैव इन्फ्लुएंस or potential buyers and orienting market activities around these individuals to drive a brand message to a large market. In influencer marketing, rather than marketing directly to a large group of consumers, a brand inspires or compensates influence to get the word out on their behalf. Dear students, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी जिसका नाम था टेस्लर एंड कंपनी, जो कि जूते बनाया करती थी। अच्छा, उसके बाद जब विलियम टेस्लर की डेथ हुई, जो उसका मालिक था, तो उसके बाद ये कंपनी आई, दो भाइयों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुई, जिनका नाम था विलियम टेस्लर एंड रॉडल्फ टेस्लर, एडल्फ टेस्लर एंड रॉडल्फ टेस्लर। इन दोनों ने दो कंपनियां बनाई आपस के इख्तलाफात की वजह से, जिसमें नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया एडिडास और दूसरी का नाम रखा गया प्यूमा। आप इस बात जानते होंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े दो नाम हैं, एडिडास और प्यूमा। इन्होंने क्या किया कि बजाय पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग या ग्रेट चंक्स पकड़ने के, उसी ज़माने में जर्मनी में ओलंपिक स्टार्ट हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस ज़माने के बड़े बड़े प्लेयर थे और बड़ी बड़ी टीम्स थी, उनमें अपने जूते उनको पहनाए, और जिनमें एथलीट्स भी थे, फुटबॉलर्स भी थे और दूसरे लोग भी थे, उनके थ्रू मार्केटिंग हुई। अच्छा, इनमें एक एथलीट था जिसने प्यूमा के शूज़ पहने हुए थे, उसने काफ़ी 10 के 11 गोल्ड मेडल्स जीते, और उसने बाद में बताया कि आपने इतने एफिशिएंसी कैसे दिखाई। उसने कहा, जब उसने बयान दिया कि मेरी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मैंने जो जूते पहने हुए थे वो इतने कंफर्टेबल और हेल्पिंग थे कि मुझे भागने में कोई मसला नहीं हुआ, और वहाँ से प्यूमा की सेल डबल हो गई। आज भी अगर आप देखें तो प्यूमा हालांकि महंगे जूते हैं, लेकिन फिर भी उसकी सेल एडिडास से कम होने के बावजूद उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि प्यूमा के जूते ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उनको स्टार्ट में जो पुश मिला हुआ है वो आज तक उसे यूज़ करते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग। डियर स्टूडेंट, रिलेशनशिप मार्केटिंग ये होती है कि डेटाबेस में या डेटा एड्रेसेस के थ्रू स्पेसिफिक कस्टमर्स के साथ जाके लिंक बनाया जाता है। छोटी सी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने देखी होगी डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, या यूँ समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ कैश एंड कैरी, और मैं एक मैनेजर रख लेता हूँ कि जो डोर टू डोर जाएगा, घर वालों से बात करेगा, उन्हें परसुएड करेगा टू बाय फ्रॉम अस, उनका डाटा ले लेगा, उनसे इन टच रहेगा व्हाट्सएप के थ्रू। इसी तरह वो शॉप्स पे जाएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक और इन चीज़ों के थ्रू उनसे कनेक्ट रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप मार्केटिंग। मतलब कि मैं बजाय कि एक बहुत बड़े ग्रुप को सर्च करने के लिए अपने मतलब के बीच में से कस्टमर निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं कैश एंड कैरी अगर रन कर रहा हूँ, तो सबसे मेन जो मेरे कस्टमर होंगे वो शॉपकीपर्स और लोकल रेजिडेंट्स होंगे। तो मैं 1 to 1 एरिया वाइज उन्हें टारगेट करता चला जाऊँगा, उनसे रिलेशन बनाऊँगा, किसी न किसी बहाने उनको जाके इनवाइट करूँगा कि आप आएँ हमारी कैश एंड कैरी देखें। अच्छा, वहाँ पे कैश एंड कैरी में मैंने कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, कोई फॉर एग्जांपल चाय भी मैंने रख दी है, फॉर कोई खाने पीने की चीज़ें रख दी हैं जो कि जी आज ओपन है, जो भी आएगा जस्ट विजिट अस। एंड वहाँ से ये होगा कि एक पॉजिटिव इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा और मेरा वहाँ से लोगों के साथ रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं उसके बाद क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं किसी शॉप पे जाता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ जी कि मेरा कस्टमर वहाँ फिर रहा है, तो मैं उस टाइम पे जा सकूँगा कि भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप, यू शुड हैव कम टू मी, मेरा आपसे ये ऐसा रिलेशन है, मैं आपसे ये कर रहा हूँ। तो इस किस्म के टैक्टिक्स को यूज़ करने के लिए रिलेशनशिप मार्केटिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग ऐसे है, उसकी मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ग्रीन मार्केटिंग जैसे आपने देखा होगा यूरोप में कई ब्रांड्स ऐसी हैं जो खाने पीने की चीज़ें बना रही हैं, कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ऐसी एडिबल प्लेट्स और कप्स बनाने शुरू किए हैं कि जो ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जिन्हें आप कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद या अपना खाना ख़त्म करने के बाद तोड़ कर खा भी सकते हैं, मतलब वो कचरा नहीं फैला रहे, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में पिछले दिनों काफ़ी एक प्रॉब्लम रहा कि शॉपिंग बैग्स बैन कर दिए गए थे पॉलीथीन के, और उनकी जगह ऐसे बैग्स आए हैं जिनको बार बार रिसाइकल किया जा सकता है या जिन्हें कम लागत के साथ ख़त्म किया जा सकता है।
इस किस्म के बैग्स आए। ये थी ग्रीन मार्केटिंग कि आपने चीज़ ऐसी बनाई है कि जो माहौल पे कोई किसी किस्म का असर नहीं डाल रही। हमारे एरियाज़ में खुसूसन पाकिस्तान में अभी इस चीज़ का इतना रिवाज या इतना लिंक नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोप में देखें तो यूरोप में ग्रीन मार्केटिंग काफ़ी फेमस होती जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों को माहौलियात का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। नेक्स्ट इज़ कीवर्ड मार्केटिंग। कीवर्ड मार्केटिंग की पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता चलूँ। इट इन्वॉल्व्स अ प्लेसिंग a marketing message in front of user based on the specific keywords and phrases they are using to search. For example, हम केस यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं। केस यूनिवर्सिटी की हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, दे आर द टीनेजर्स जो FSC पास करके निकले हुए हैं, जिन्होंने अभी भी डिफरेंट फील्ड्स में एडमिशन लेना है। फॉर एग्जांपल, किसी को BScs में एडमिशन लेना है तो हमारी एडवर्टाइजिंग ऐसी हुई है कि बैचलर ऑफ साइंसेज हमने एक बड़ा टैग दिया हुआ है, और उसके बाद जो है हम उसमें नीचे कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI इस किस्म के कीवर्ड्स लिख देते हैं। अब जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाह रहा होगा, कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा होगा, वो डायरेक्ट वो कीवर्ड देखेगा और फ़ौरन से वो वहाँ पहुँचेगा कि जहाँ पे उसको अपनी मर्ज़ी का डाटा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो डायरेक्ट केस के पास आएगा, अच्छा हाँ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इनसे जाके इन्फॉर्मेशन लूँ। और क्वाइट पॉसिबल है कि जब वो इन्फॉर्मेशन लेने आए तो वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, और उसके बाद जो है वो एडमिशन भी ले ले, मतलब हमारा कस्टमर हम तक पहुँच गया है। Okay, dear students, next concept is guerrilla marketing. Guerrilla marketing की जो basic definition है, that is describes an unconventional and creative marketing strategy intended to get maximum result from minimal resources. एक एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि लास्ट कुछ टाइम में जब केस हार्ड टाइम में से गुजर रही थी तो वी यूज्ड टर्मिनोलॉजी जिसके थ्रू हमने फेसबुक को यूज़ किया था, मतलब हर बंदे के पास फेसबुक थी। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एनीथिंग, वी यूज्ड फेसबुक एंड इंटरनेट एज द मीडियम ऑफ और एडवर्टीजमेंट। और उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि जब CS डिपार्टमेंट की 181 स्टूडेंट्स की नई इनटेक आई है। सो दिस इज कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। ये स्टूडेंट्स, इसमें एक जो चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था यहाँ पे लिखना, दैट इज़ वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग ऐसा होता है कि आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी रख सकते हैं, या उर्दू में कहूँ तो आप हर तरफ अपनी एडवर्टीजमेंट फैला देते हैं, जिसको वायरल मार्केटिंग को दूसरे लफ्ज़ों में क्लस्टर मार्केटिंग भी कहा जाता है। मतलब कस्टमर जिधर जाता है कोई ना कोई आपसे रिलेटेड उसी चीज़ नज़र आती है। जैसे इंग्लैंड में दो कॉफ़ी की दो बड़ी ब्रांड्स हैं, जिनमें से एक का नाम कोस्टा कैफ़े और दूसरी का नाम स्टारबक्स है। इन्होंने क्या किया है कि हर एक 2 स्ट्रीट छोड़ के इनके कॉफ़ी के आउटलेट खुले हुए हैं। मतलब आप जिधर भी जाएंगे वहाँ पे आपको इनके आउटलेट्स नज़र आएंगे। तो इनके जो मतलब आप कहीं भी जाएंगे, स्टारबक्स इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कोस्टा इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। तो हो सकता है कि आप 1, 2, 3 दफ़ा इग्नोर करने के बाद चौथी दफ़ा ये सोचने में मजबूर हो जाएं यार कि जगह जगह इसके आउटलेट खुले हुए हैं, तो देयर इज़ सम रीज़न, देयर मस्ट बी सम रीज़न, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है कि जिसकी वजह से ये इन्होंने यहाँ पे जगह जगह पे कोस्टा कैफ़े खोला हुआ है। सो लेट्स ट्राई। अच्छा, अब एक बार अंदर जाते हैं और उनकी प्रोडक्ट अगर आपको अट्रैक्ट कर लेती है तो आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं फिर। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर, एंड इंशाल्लाह ये जो चीज़ें अब आपको नेक्स्ट नज़र आ रही हैं, ये इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स में इंशाल्लाह आई विल टेल यू ऑल दीज।